तो हमने पिछले क्लास में यानी कि जो पिछले वीडियोस थी हमने एडेप्टेशन और हैबिटेट के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, जिसमें बहुत सारे प्लांट्स के बारे में पढ़े थे। आज जो हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्लांट्स इन द माउंटेन्स, है ना। यानी कि माउंटेन्स में जो प्लांट्स होते हैं, किस तरीके के प्लांट्स होते हैं, किस तरह की उनकी शेप्स होती है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। चलिए तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चलिए चलिए तो सबसे पहला कह रहा है क्या इस चैप्टर में कि इन माउंटेन्स मोस्ट प्लांट्स आर टॉल एंड स्ट्रेन। यानी कि माउंटेन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, माउंटेन्स रीजन में कैसे प्लांट्स होते हैं। तो कहता है कि इन माउंटेन्स मोस्ट प्लांट्स आर टॉल एंड स्ट्रेन, दे आर कोन शेप्ड। देखिए माउंटेन के जितने भी प्लांट होते हैं ना वो कोन शेप्ड के होते हैं। कोन शेप्ड का मतलब समझते हो कैसा शेप होता है? कोन शेप्ड का मतलब ना। अच्छा, ये जो हम लोग कुल्फी खाते हैं, जो आइसक्रीम हम लोग खाते हैं, ये एक कॉनिकल आइसक्रीम आता है ना, कोन वाला आइसक्रीम, है ना। कोन वाला आइसक्रीम कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीके का आपका आइसक्रीम होता है कोन वाला आइसक्रीम, ऐसा ऐसा होता है, ऐसा इस तरीके का आपका कोन वाला आइसक्रीम होता है ना। आप इसी को पलट दो, आप इसी को पलट दो, तो जो माउंटेनियस रीजन में आपके प्लांट्स होंगे ना वो इसी के उल्टा होंगे। यानी कि ये भी कॉनिकल शेप में होंगे, यानी कि कुछ इस तरीके का शेप में होंगे। इस तरीके का शेप आपका क्या बनाएगा? कॉनिकल शेप बनाएगा, ठीक है। यानी कि माउंटेनियस रीजन में जो प्लांट्स होते हैं वो एक कॉनिकल शेप के होते हैं, इस तरीके के शेप के अंदर होते हैं, ठीक है ना। ये शेप हमारा कॉनिकल शेप कहलाता है, ठीक है। तो जो भी प्लांट्स रहते हैं माउंटेनियस रीजन में, they are in the cone shaped, okay. Most plants growing in hills and the high mountains have the needle like leaves, और इनके जो लीव्स होते हैं ना एकदम नीडल लाइव लीव्स, नीडल एकदम नीडल की तरह, एक सुई की तरह लीव्स होते हैं इनके, ठीक है ना। मतलब बिल्कुल पतला सा, और मतलब इसमें कह सकते हैं कि एक चुभने टाइप का लीव्स आप कह सकते हो, ठीक है। कांटा टाइप का, कि आप उनको जब टच करोगे तो थोड़ा सा आपको कांटा टाइप का फील होगा, ठीक है। तो इनके जो लीव्स होते हैं कुछ इसी तरीके के लीव्स होते हैं। एंड हाउ the needle shape prevent too much water loss and help the shade show more easily than the flat and the ब्रॉड लिप्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जब निडल शेप्ड होगा, अगर मान लेते हैं कि फ्लैट शेप रहा, कुछ इस तरीके का बड़ा सा लिप्स रहा, तो बड़ा सा लिप्स में ज्यादा स्टोमाटा होगा, तरह तरह का जगह जगह पे बहुत बड़ा इतना ज्यादा स्टोमाटा होगा, तो जितना ज्यादा स्टोमाटा होगा उतना ही ज्यादा वाटर रिलीज करेगा, है ना। अब इसमें जितना कम स्टोमाटा उतना ही कम पानी रिलीज करेगा। इस तरीके से इनको क्या करता है, इस जगहों पे अपने आप को मेंटेन करने में, उस तरीके के एनवायरनमेंट में इनको मेंटेन करने में, इनकी जो इनकी पतली लीव्स होती है, इनकी जो शार्प लीव्स होती है, ये इन्हें बहुत मदद करती है, ठीक है। तो इनकी जो लीव्स होती है बिल्कुल शार्प होती है। अब देखो एक और चीज है, वैक्सी कोटिंग ऑन द नीडल्स, बिल्कुल एकदम आप कहो तो जैसे आपके कुछ कुछ नुकीले नुकीले लीव्स वाले प्लांट्स आपके डिजर्ट्स में रहते थे, ठीक उसी तरह से इधर भी डिजर्ट्स, इधर भी प्लांट्स होने वाले हैं। इन वहां भी क्या होता था, वैक्सी कोटिंग टाइप का होता था, वैक्सिंग लेयर होता था, जिससे क्या होता था कि पानी एक्स्ट्रा बाहर नहीं निकलता था, लॉस नहीं होता था पानी का। यहां भी क्या होगा, आपका वैक्सी कोटिंग होगा, ठीक है ना। वैक्सी कोटिंग ये भी क्या करेगा, आपको लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करेगा। एक चीज और बता दूं आपको कि अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज जाकर के आप उस वीडियोस को देख लो, नहीं तो ये चैप्टर अभी अभी से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जब आप उस चीज को पढ़ लोगे तो फिर ये चीज आपको क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए वैक्सी कोटिंग होने से क्या आपको बेनिफिट है, वैक्सी कोटिंग होने से क्या होता है कि आपका वाटर लॉस कम होता है। वाटर लॉस इसलिए कम होता है क्योंकि मान लेते हैं कि आपका लीव्स है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आपका स्टोमाटा है, ठीक है। अब वैक्सी कोटिंग क्या होता है, इसे स्टोमाटा को क्लोज कर देता है। स्टोमाटा को क्लोज कर देगा तो फिर ऐसे कंडीशन में क्या होगा, मतलब स्टोमाटा को एक ब्लर लेयर जिसको हम लोग कह सकते हैं कि एक लाइट लेयर इसके ऊपर चढ़ जाता है वैक्सी कोटिंग का, ठीक है। तो स्लाइटली ब्लर हो जाता है आपके स्टोमाटा, और स्लाइटली ब्लर होने के कारण जो वाटर लॉस होता है, वाटर लॉस कम होता है, थोड़ा पहले के मुकाबले कम वाटर लॉस होता है, ठीक है। द डार्क कलर ऑफ द नीडल अलाउ मोर सोलर हीट टू अब्सॉर्ब, ठीक है। लीव्स के क्या होते हैं, डार्क कलर भी होते हैं, ठीक है। यहाँ के जो लीव्स होते हैं उनके क्या काफी डार्क कलर होते हैं, ठीक है। डार्क कलर से इन्हें क्या बेनिफिट्स होता है, डार्क कलर यानी कि अच्छा एक चीज और, लीव्स ग्रीन क्यों होता है, किस चीज की मौजूदगी में लीव्स ग्रीन कलर होता है? मैंने बताया था सबसे फर्स्ट वीडियो में, लीव्स ग्रीन होता है किसकी वजह से, क्लोरोफिल की वजह से। किसकी वजह से? क्लोरोफिल की वजह से होता है, ठीक है ना। इसे माउस से लिखने में थोड़ा सा क्लोरोफिल दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो क्लोरोफिल की वजह से याद रखिएगा, आपका जो लीव्स ग्रीन होते हैं क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन होते हैं, ठीक है। तो ऐसे रीजन में, माउंटेनियस रीजन में जो प्लांट्स होते हैं, और क्लोरोफिल क्या करता है ना कि हीट को एब्जॉर्ब करने में, सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है प्लांट को। अब देखिए माउंटेनियस रीजन में आपका क्या है ना
कि आपका बहुत ज्यादा एकदम डार्क मतलब लिप्स होने वाला है, ठीक है, यानी कि जो कलर होगा बिल्कुल डार्क होगा, और डार्क कलर होगा तो इसका मतलब इसके पास क्या है, आपका क्लोरोफिल लार्ज अमाउंट में अवेलेबल है। अब ऐसे कंडीशन में क्या करेगा, लार्ज अमाउंट में हीट को, सोलर हीट को लार्ज अमाउंट में क्या करेगा, एब्सॉर्ब कर लेगा, है ना। अब देखो, मैनी ट्रीज हैव द ब्रांचेस दैट ड्रॉप डाउनवर्ड एंड हेल्प एक्सेस स्नो टू कीप द ब्रांचेस फ्रॉम ब्रेकिंग। देखिए अभी क्या होता है कि जितने भी ट्रीज होते हैं, सारे ट्रीज के ब्रांचेस जो होते हैं डाउनवर्ड होते हैं, नीचे की तरह होते हैं, ब्रांचेस जो होंगे नीचे की तरह होंगे। हमारे तरफ जो पेड़ होते हैं उनके ब्रांचेस किधर होते हैं, ऊपर की तरफ ब्रांचेस होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ब्रांचेस किधर होते हैं, नीचे की तरफ ब्रांचेस होते हैं, ठीक है। नीचे की तरफ ब्रांचेस होने से क्या फायदा होता है, अच्छा चलिए, हमारे तरफ का छत का रूफ कैसा होता है, बिल्कुल फ्लैट होता है। माउंटेनियस रीजन का रूफ कैसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। कश्मीर वगैरह में आप घर देखे हो, घर का छत कैसा होता है, कुछ इस तरीके का छत होता है। अरे तो इस तरीके के छत होने से क्या बेनिफिट होता है, इस तरीके के छत होने से बेनिफिट होता है कि छत पे स्नो वगैरह आपका फॉल करेगा तो आराम से यहाँ पे स्लाइड करके नीचे गिर जाएगा, स्लाइड करके नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में देखिए बताते हैं, अगर ट्री पर भी क्या हो, ट्री का भी ऐसा कुछ शेप हो, तो ये भी क्या करेगा, यहाँ पे स्नो वगैरह फॉल करेगा और इसे क्या करेगा, इसको ब्लॉक कर देगा, और ये क्या करेगा, ट्री वहां से सूख जाएगा और नीचे टूट के गिर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इनका जो शेप होता है वो डाउनवर्ड शेप का होता है। वो क्या होता है कि अगर स्नो वगैरह या फिर कुछ भी गिरे यहाँ पे तो स्लाइड करके आराम से नीचे चला जाएगा, क्लियर। उसके बाद सेट एक्सेस स्नो टू कीप ब्रांचेस फ्रॉम ब्रेकिंग। तो देखिए अब जो है टुंड्रा रीजन, ठीक है, कुछ नो मोर पॉइंट्स है कि कुछ पॉइंट्स है जो कि नो मोर में दिया हुआ है, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा हमें जानने हैं, ठीक है। इसमें का कुछ टुंड्रा रीजन के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा यू नो टुंड्रा रीजन क्या होता है, टुंड्रा रीजन, यू नो व्हाट द टुंड्रा रीजन, टुंड्रा रीजन किसे बोलते हैं, ठीक है। देखिए टुंड्रा रीजन वो रीजन होता है जो कि पूरे साल एकदम मतलब ठंडा हो, ठीक है ना। मतलब वहां पे एक ही तरह का टेम्परेचर हो, बिल्कुल कोल्ड हो, मतलब वहां का जो टेम्परेचर वहां पे पूरा साल भर में जैसे आपके सीजन में क्या होता है, आपके एरिया में क्या होता है, पूरे साल भर में कभी ठंडा, कभी गर्मी, कभी जो होता है ऑटम की सीजन होती है, कभी स्प्रिंग सीजन होती है, ठीक है। बट इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टुंड्रा रीजन, ठीक है, अगर टुंड्रा रीजन की बात करें तो पूरा ईयर में, पूरा सालों भर वो क्या रहता है, वो ठंडा रहता है, सालों भर वहां पे कोल्ड होता है, ठीक है। तो वैसे रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, टुंड्रा रीजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टुंड्रा रीजन, ठीक है। तो कह रहा है क्या कि इट हैज द परमानेंटली फ्रोजन सब लेयर ऑफ द सॉइल कॉल्ड परमाफ्रॉस्ट। एंड यू नो अबाउट द टुंड्रा रीजन, टुंड्रा रीजन के पास एक परमानेंटली फ्रोजन सब लेयर होता है सॉइल का, ठीक है। अब सॉइल के सब लेयर्स क्या होते हैं, मैं इस चीज को समझाते हैं। चलिए आपके सामने एक सॉइल की इमेज मैं पुट करता हूँ, ठीक है। देखिए अभी आपको यहाँ पे सॉइल का इमेज दिख रहा होगा, दिखा बहुत सारे सॉइल्स की इमेज, है ना। देखिए यहाँ पे सॉइल के आपको लेयर दिखाई दे रहे हैं, सॉइल के लेयर दिखाई दे रहे हैं, नीचे जो आपका बेडरॉक वाला लेयर दिखाई दे रहा है, ठीक है, सब सॉइल का लेयर दिखाई दे रहा है, कुछ टॉप सॉइल का लेयर दिखाई दे रहा है, कुछ सरफेस लेयर्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको लेयर बाय लेयर क्या कर रहा है, सॉइल दिखाई दे रहा है। इसमें जो सबसे आपका जो टॉप लेयर होता है ना, इस टॉप लेयर पे पता है क्या हो जाता है, बर्फ का एक चादर जैसे, समझते हो ना, चादर टाइप का बिछ जाना, इस पे पूरा का पूरा बर्फ का क्या हो जाना, भर जाना। यानी कि ये लेयर पूरा का पूरा क्या हो जाना, बर्फ का भर जाना, क्या कहलाएगा। जब ऐसा सिचुएशन आ जाए कि इस लेयर पर पूरा का पूरा ऐसे एकदम बर्फ भर जाए, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशंस को, इस टाइप का जो सिचुएशंस हमारा एराइज होगा, ठीक है ना, इस टाइप का जो हमारा सिचुएशन एराइज होगा, हम उसे परमाफ्रॉस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परमाफ्रॉस्ट बोलते हैं। क्लियरली समझ गए। तो परमाफ्रॉस्ट इज जस्ट अ लेयर, इज जस्ट अ लेयर ऑफ द लेयर ऑन द टॉप ऑफ द सॉइल, जो कि बिल्कुल एक फ्रोजन लेयर होता है, जो कि काफी ठंडा भी होता है, ठीक है। कि कि अब क्या है कि सम ऑफ द, अब कुछ हम लोग टुंड्रा रीजन की बात करें, सम टुंड्रा प्लांट्स ग्रोज इन द क्लम्प्स टू प्रोटेक्ट वन अनदर फ्रॉम, ठीक है, वन अनदर फ्रॉम द विंड एंड कोल्ड, ठीक है। अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूं कि क्लम्प्स का मतलब क्या होता है। क्लम्प्स का मतलब समझते हो क्या होता है, क्लम्प्स का मतलब होता है कि एक साथ ग्रो करना। एक साथ ग्रो करने का मतलब जैसे घास वास देखे होगे, यानी कि एक ही जगह से एक घास, दो घास, तीन घास, चार घास, पांच घास, ठीक है, ऐसे ग्रो करना, इसको हम लोग बोलते हैं क्लम्प्स। कि एक ही जगह से, एक ही प्लेस से बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स आ जाना, क्लम्प्स कहलाता है। मैं आपको क्लम्प्स की भी दिखाता हूँ, आपको देखिए क्लम्प्स की भी इमेज आपको मैं दिखाता हूँ प्लीज। देखिए ये जो आपकी सिचुएशन है, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं क्लम्प्स, ठीक है। ये देखिए ये सिचुएशन देख रहे हो आपको, ये जो क्लम्प्स का सिचुएशन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला सिचुएशन आपको दिखाई दे रहा है, ये क्लम्प्स है। क्लम्प्स का मतलब देखिए क्या हो रहा है कि एक साथ जो ग्रो कर रहा है, ठीक है ना, ग्रो करने वाले रीजन में एक साथ, जैसे यहाँ पे देखिए एक झुंड में ग्रो किया हुआ है, यहाँ पे झुंड में ग्रो किया हुआ है, झुंड में ग्रो किया हुआ है, ठीक है।
तो एक साथ क्या हो रहा है, बहुत टाइप्स के, जैसे एक साथ क्या हो रहा है, बहुत बहुत तरह के क्या हो रहा है आपका, मतलब पार्ट्स एक साथ ग्रो करते हैं, उसको हम लोग क्लम्प्स बोलते हैं, ठीक है। और भी क्लम्प्स के आपके एग्जांपल्स हैं, देखिए जैसे यहाँ पर भी क्लम्प्स के एग्जांपल दिया जा रहा है, क्या कि सारे के सारे मतलब जितना भी अलग अलग पार्ट्स है सब एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके का वहां पे क्या होता है कि रीजन ग्रो होता है, ठीक है। वहां पे जो रीजन ग्रो होता है कुछ इस टाइप का हमारा रीजन ग्रो होता है टुंड्रा रीजन में, ठीक है। इस तरह के प्लांट्स आपके ग्रो करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। इस तरीके से क्या होता है कि चूंकि सारे एक दूसरे का सपोर्ट लेकर के सब एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। अब चूंकि इतना पतला पतला प्लांट होता है, छोटे छोटे जो घास फूस होते हैं, वो घास फूस क्या आएगा कि हवा हवा, और मान लेते हैं कि हवा नहीं रहेगा तो उसके ऊपर अगर एक बर्फ का छोटा सा टुकड़ा ही गिर गया तो उसी से क्या हो जाएगा, दब के मर जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में इन सारे चीजों से, एक्सटर्नल वेदर कंडीशन से बचने के लिए क्या किया जाता है, क्या वो ग्रो करते हैं, वो क्लम्प से में ग्रो करते हैं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद क्या है कि सम प्लांट्स आर द डिश लाइक फ्लावर्स दैट फॉलो द सन हेल्पिंग द प्लांट स्टे वार्म, ठीक है। अब देखिए बताते हैं, कुछ वहां पे जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स में जो फ्लावर्स होते हैं, यानी कि वहां पे फ्लावर्स किस तरीके के ग्रो करेंगे, तो वहां पे जो फ्लावर्स होते हैं आपके, वो फ्लावर्स एकदम बिल्कुल बिल्कुल फ्लैट फ्लावर होंगे, डिस्क टाइप के फ्लावर होंगे, ठीक है ना, बिल्कुल डिस्क टाइप के फ्लावर होंगे। आप उन चीजों को, चलिए हम उस फ्लावर्स को भी देखते हैं कि वहां पे किस तरीके डिश लाइक फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। अब सन हेल्पिंग द प्लांट्स टू स्टे वार्म, वहां पे जो डिश लाइक फ्लावर्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट को हेल्प करते हैं वहां पे क्या करने में कि आपको मतलब चूंकि ज्यादा अमाउंट में वो सन एनर्जी ट्रैप कर सके, क्योंकि यहाँ पे पहले ही बताए थे कि यहाँ पे क्या होता है कि वहां पे जो प्लांट होते हैं ज्यादा ग्रीनिश प्लांट होते हैं, और ग्रीनिश प्लांट क्या करते हैं, जितना ज्यादा ग्रीन प्लांट होता है ज्यादा एनर्जी वो ट्रैप करेगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में वहां पे जो फ्लावर जनरेट होता है, उससे जो फ्लावर क्रिएट होता है, वो फ्लावर बिल्कुल चौला चौला होता है, फ्लावर का जो फेस होता है, ठीक है, वो सन की तरफ होता है। ऐसा आप एग्जाम्पल है जैसे सनफ्लावर भी ले सकते हो, ठीक है। सनफ्लावर भी ऐसा होता है जिसका फेस सन की तरफ होता है, और वो भी सनफ्लावर भी टुंड्रा रीजन में ग्रो कर सकता है। बहुत सारे से सनफ्लावर के प्रकार है जो कि टुंड्रा रीजन में ग्रो करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ वैसे टुंड्रा रीजन के कुछ डिश लाइक फ्लावर्स, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे फ्लावर है, ये फ्लावर, इस फ्लावर में आपको क्या दिख रहा है, इस फ्लावर में आपको क्या दिख रहा है कि इसका जो लीव्स है बिल्कुल क्या एकदम डिश की तरफ फ्लैट है, एकदम चारों तरफ से बड़ा बड़ा फैला हुआ है, और इसका जो फेस होता है बिल्कुल सन की तरफ फेस होता है, ताकि ये क्या करे, लार्ज अमाउंट ऑफ इट कैन एब्जॉर्ब द लार्ज अमाउंट ऑफ द सनराइज, ठीक है। ये क्या करे, सन की रेज को एकदम लार्ज अमाउंट में क्या करे, एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। इस तरीके से इसका यहाँ पे जो मतलब जो भी प्लांट्स होते हैं यहाँ पे उनके जो लीव्स होते हैं वो बिल्कुल खुले खुले होते हैं, ओपन होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो मतलब टोंड्रा रीजन के जो फ्लावर्स होंगे, फ्लावर्स बिल्कुल एकदम ओपन होंगे, सर्कुलर रीजन के कैसे होंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद हम आगे देखते हैं कि आगे हमारा क्या है, ठीक है। अब जो आगे हमारा टॉपिक है वो है प्लांट्स इन द हैवी रेनफॉल एरियाज। अब देखिए काफी ज्यादा जहां पे रेनफॉल हो, काफी ज्यादा रेनफॉल, जैसे कि मेघालय वाला रीजन में, हाँ हाँ बिल्कुल, वो मेघालय वाला रीजन की जो प्लांट्स होती हैं, ठीक है ना, उन रीजन की अब हम बात करते हैं कि हैवी रेनफॉल रीजन में कैसे प्लांट्स होते हैं, ठीक है। देखिए इन एरियाज विथ द हैवी रेनफॉल द प्लांट्स आर एवरग्रीन। वैसे में प्लांट्स क्या होते हैं, एवरग्रीन होते हैं। एवरग्रीन का मतलब होता है कि इतना ज्यादा रेनफॉल होता है, इतना ज्यादा वहां पे पानी वानी अवेलेबल होते हैं, ठीक है, कि वो प्लांट कभी सूखता ही नहीं, या फिर कभी सूखने टाइप का पीला वाला टाइप का नहीं पड़ता, वो हमेशा ग्रीन ही ग्रीन होता है वैसे प्लांट्स उधर के, ठीक है, बिल्कुल ग्रीन होते हैं। अब जैसे देखिए बताते हैं राइस एक एवरग्रीन प्लांट है, लीची, लीची का पेड़ देखोगे आप बिल्कुल हमेशा हरा ही रहता है, ठीक है। कैश्यूज हो गया, पाइनएप्पल हो गया, सुगर क्रेन, कॉटन, रबर, टीक, ये सारे के सारे एक एवरग्रीन प्लांट्स है, ठीक है ना। मतलब वहां पे क्या होगा, प्लांट्स एकदम बिल्कुल हमेशा ग्रीन ही होता है, ठीक है, वो कभी प्लांट को सूखते हुए आप नहीं देखिएगा, ठीक है। तो जो भी हैवी रेनफॉल एरियाज में जो होता है, इवन मॉडरेट रेनफॉल एरिया में भी ऐसे सुगर केन वगैरह, लीची वगैरह पाया जाता है, राइस वगैरह, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है। जो नेक्स्ट है वो प्लांट अलोंग द सी कोस्ट। कुछ सी कोस्ट यानी कि समुद्र के किनारे पे जो प्लांट्स होते हैं, वहां पे किस तरीके के प्लांट्स होते हैं, वहां पे देखिए क्या है कि कोकोनट ट्रीज ग्रोज वेल इन दिस एरियाज। वैसे एरियाज में कौन सा ट्री ज्यादा अच्छे से ग्रो करता है, कोकोनट ट्री ज्यादा अच्छे से ग्रो करता है। दे आर एडेप्टेड टू ग्रो इन द सॉल्टी वाटर एंड हाई रेनफॉल। चूंकि उनकी एडेप्टेशन बन चुकी है, उनके पास एक स्पेशल क्वालिटीज आ चुकी है कि वो क्या कर सकते हैं कि सॉल्टी वाटर में ग्रो कर सकते हैं और हाई रेनफॉल को झेल सकते हैं। और वहां पे दूसरा भी प्लांट्स रहेगा तो ना तो सॉल्टी वाटर को झेल पाएगा, ना ही हाई रेनफॉल को झेल पाएगा, तो बाकी सारे प्लांट्स आप ले जाकर के वहां पे लगा भी दोगे, अगर आप मतलब कि अगर कोस्टल एरिया में ले जाकर के अगर आप रोज के प्लांट लगा दिए तो रोज का प्लांट सूख जाएगा, ठीक है। मतलब जो उस
टेम्परेचर को झेल पाएगा, जो उसके इन्वायरमेंटल कंडीशंस को झेल पाएगा, हम उसे ही वही प्लांट उस जगह पे ग्रो कर पाता है। ठीक है, अब देखिए, तो द सीड ऑफ द प्लांट ग्रोइंग इन द कोस्टल रीजन्स आर कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर डिस्पर्स्ड बाय द वाटर। ठीक है, तो जो सीड्स होते हैं कोस्टल रीजन्स में, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जो सीड ले जाए जाते हैं, वो सीड बिल्कुल आपका वाटर की तरह होगा। जैसे देखिए आपका यहाँ पे एक नारियल के पेड़ का दिया गया है। अब इसमें क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे जो नारियल है, वो नारियल अगर यहाँ से टूट करके यहाँ पे नीचे गिरे, तो नीचे गिरेगा तो बिल्कुल पानी में गिरेगा। ठीक है, अब पानी से क्या करेगा, ऐसे 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 चलते 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 इधर कहीं भी चला जाता है, इधर कहीं भी पीछे से चला जाए। ठीक है, और जब भी किनारा पड़ जाएगा, किनारा पड़ जाकर अगर वो सट जाता है, तो वहां से फिर क्या होगा, एक दूसरा नारियल का पेड़ ग्रो कर जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सीड का जो डिस्पर्सन होता है, यानी कि सीड जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जो सीड जाता है, ठीक है, सीड का जो डिस्पर्सल होगा, वो सीड का जो डिस्पर्सल होगा वो वाटर के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा, वाटर के थ्रू, यानी कि वाटर उस सीड को एक जगह से कैरी करके दूसरे जगह पे लेकर के जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है प्लांट्स इन द मार्सी और द स्वैम्पी एरिया। अच्छा, मार्सी और स्वैम्पी एरिया का मतलब क्या समझते हो? स्वैम्पी एरिया का मतलब होता है वैसा एरिया जहां पे बिल्कुल पाकी टाइप का एरिया। पाकी समझते हो? पाकी, हाँ हाँ, जो नॉर्मल लैंग्वेज में जैसे बारिश वारिश होता है तो कैसे बिल्कुल क्ले टाइप का क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो वैसे क्ले टाइप के, दलदल टाइप के इलाके में कैसे कैसे प्लांट्स ग्रो करते देखते। देखिए, तो दीज आर द आर हैव द क्ले सॉइल दैट इज अ वेरी स्टिकी। जो क्ले सॉइल होता है, दलदल या क्ले वगैरह जिसको बोलते हो, काफी स्टिकी होता है। आप उसमें चल करके देखेंगे बिल्कुल हाथ वाथ चिपकने लगता है। ठीक है, तो इट इज डिफिकल्ट फॉर द प्लांट टू ग्रो इन सच एरिया। अब वैसे स्टिकी एरियाज में प्लांट के लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता है सरवाइव करना। क्यों डिफिकल्ट हो जाता है? क्योंकि वहां पे क्या हो जाता है ना कि नीचे तक, ग्राउंड तक एयर ट्रैप कर पाना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि देखिए बताते हैं क्या होता है, जैसे कि अगर आप पानी में डूब जाते हो और अगर आप पाकी में डूब जाते हो, दोनों बहुत अंतर होता है। ठीक है, अगर आप क्ले में डूब जाते हो और पानी में डूब जाते हो, जैसे अगर आप यहाँ पे मान लेते ये आपका जो रीजन है क्ले का रीजन है, और ये आपका जो रीजन है वो बिल्कुल पानी का रीजन है। ठीक है, अब देखिए बताते हैं क्या होता है। ये पानी की रीजन जो होती है बिल्कुल हल्का होती है, यहाँ पे डेंसिटी बहुत कम होता है। ठीक है, तो इसमें आप आराम से हाथ पाव इधर उधर मार भी सकते हो और थोड़ा सा ऊपर आने के भी चांसेस होते हैं। यहाँ पे हाथ पाव नहीं मार सकते, ऊपर आने के चांसेस नहीं होते। हम मेन मुद्दा जो आता है, मेन मुद्दा पे हम क्या कहते हैं, जो क्ले होता है ना, क्ले इतना आपका घना होता है कि क्ले में एयर ट्रैप कर पाना मुश्किल हो जाता है। यानी कि ऊपर अगर एयर है तो इस क्ले को, इस क्ले के इस लेयर को पार करके एयर नीचे नहीं आ पाता है। अब नीचे इसका रूट है तो वहां पे एयर मिल नहीं रहा उसको, तो मिल नहीं रहा तो काफी उसको प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में वहां पे वही मतलब प्लांट्स ग्रो कर पाएंगे जिनका एक एडवांस रूट हो। ठीक है, और एडवांस रूट होने की वजह से वो क्या करे, अपने रूट से क्लियरली एयर को क्या करे, पास कर सके। ठीक है, तो इस तरह के प्लांट वहां पे ग्रो करेंगे। अब देखिए वहां पे कह रहा है कि मैंग्रोव प्लांट्स, कुछ यहाँ पे दिख रहा है मैंग्रोव्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंग्रोव प्लांट्स का आप फोटो देख रहे हो। ठीक है, तो जो मैंग्रोव्स होते हैं उनके पास ब्रेथिंग रूट होता है, यानी कि वो जो सांस लेते हो अपने रूट के थ्रू सांस ले सकते हैं। ठीक है, तो सिंस दे हैव द ब्रेथिंग रूट्स एंड द वेल, मतलब देयरफॉर इट कैन ग्रो यू नो स्वैम्पी एरियाज वेरी वेल। ठीक है, ये काफी अच्छे से स्वैम्पी एरियाज में क्या कर सकता है, ये ग्रो कर सकता है आपके मैंग्रोव प्लांट्स। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं कि एक्वेटिक और द वाटर प्लांट्स। देखिए एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में आपको पहले भी बताए थे। एक्वेटिक प्लांट्स का मतलब होता है वैसे प्लांट्स जो कि पानी के अंदर होते हैं। ठीक है, अब पानी के अंदर बहुत सारे प्लांट्स हो सकते हैं, बहुत तरह के प्लांट्स हो सकते हैं। कोई पानी के ऊपर फ्लोट कर सकता है, कोई पानी के नीचे रह सकता है। ठीक है, कोई पानी के मतलब आधा डूबा आधा ऊपर रह सकता है। ठीक है, चले इन चीजों को देख लेते हैं क्या क्या है, किस किस तरीके से है इसमें। ठीक है, देखिए तो इसमें कह रहा है क्या कि प्लांट्स दैट ग्रोज इन द वाटर हैव द स्पेशल एडेप्टेशन टू एक्वेटिक प्लांट्स कैन फ्लोटिंग फिक्स्ड और सबमर्ज। ठीक है, तो एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं, मतलब इनके पास जो होता है, एक्वेटिक प्लांट्स के पास एक स्पेशल फीचर होता है। दे हैव अ स्पेशल फीचर दैट दे कैन ग्रो इनसाइड द वाटर। ठीक है, एक्वेटिक प्लांट्स के बाद सबसे बड़ा स्पेशल फीचर क्या होता है कि पानी के अंदर भी वो क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, बहुत आराम से ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, उन्हें ही एक्वेटिक प्लांट्स बोलते हैं। ठीक है, यानी कि अगर एक्वेटिक प्लांट्स की डिफिनेशन आ जाए तो क्या लिखोगे, द प्लांट्स विच ग्रोज अंडर द वाटर, ठीक है, इज कॉल्ड द एक्वेटिक प्लांट्स। इस तरीके से आप उसका डिफिनेशन लिख सकते हो। एक्वेटिक प्लांट कैन बी फ्लोटिंग, एक्वेटिक प्लांट फ्लोट भी कर सकता है, फिक्स्ड भी हो सकता है, सबमर्ज भी हो सकता है। देखिए बात करते हैं हम लोग फ्लोटिंग प्लांट्स की। ठीक है, कौन कौन से प्लांट्स फ्लोट करेंगे। ठीक है, तो देखिए कर लाइक डकवीड एंड द वाटर
हैसनिथ, ठीक है ना। ये जो आपके डॉकविट और वाटर हाइसिंथ होते हैं आर लाइट, ठीक है। ये जो वाटर हाइसिंथ और डॉकविट होता है बिल्कुल लाइट होता है, ये काफी लाइट होता है, ठीक है। इनका काफी हल्का होता है और आप इसके लीफ जिसको जलकुंभी हम लोग शायद बोलते हैं, ठीक है, गाँव में, ये गाँव में देख लीजिएगा कि पोखरा वगैरह में आ जाता है, ठीक है। इसमें देखिएगा कि इसका जो लीव्स होता है ना, लीव्स स्पॉन्जी लीव्स होता है, उसको लीव्स को आप टच करिएगा, क्योंकि हम इस चीज के लीव्स को तो टच किए हुए हैं, ठीक है ना, फील किए हुए चीज को। तो आप इस चीज के लीव्स को टच कीजिएगा ना, तो आपको लीव्स थोड़ा सा स्पॉन्जी टाइप का फील होगा, जैसे रुई के गट्टर टाइप का हम लोग दबाते हैं ना, तो वैसे स्पॉन्जी लीव्स होगा इसका। यानी कि इस स्पॉन्जी लीव्स की वजह से क्या करता है कि आराम से पानी के ऊपर फ्लोट कर जाता है और फ्लोट कर करके रहता है। डॉकविट के भी लीव्स काफी हल्का होता है और ये भी आराम से पानी के ऊपर फ्लो कर सकता है, ठीक है। अब देखिए, क्लोरोफिल एज रेस्ट्रिक्टेड टू द अपर सरफेस ऑफ द लीव्स दैट रिसीव सनलाइट एंड द अपर सरफेस इज वैक्सी टू रिपेल वाटर, ठीक है। अब देखिए, जो अपर सरफेस होता है यानी कि जो लीव्स वाला पोर्शन होता है, वो लीव्स वाले पोर्शन में ही सिर्फ क्लोरोफिल मौजूद होते हैं, यानी कि सिर्फ लीव्स वाला पोर्शन ही फोटोसिंथेसिस कर पाता है इसमें, ठीक है। कह रहा रेस्ट्रिक्टेड टू अपर सरफेस, रेस्ट्रिक्टेड टू अपर सरफेस का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ अपर सरफेस में ही है और कहीं नहीं है, ठीक है ना। ये चीज इसका मतलब होता है, क्लोरोफिल सिर्फ आपके अपर सरफेस में ही पाए जाएंगे, ठीक है। इवन जो अपर सरफेस होता है, अपर सरफेस में थोड़ा सा वैक्सी लेयर भी होता है। ऐसा वैक्सी लेयर होने की वजह से क्या करता है, वाटर रिपेलेटेंट होते हैं, यानी कि इस पे अगर आप पानी अगर डालते हैं तो वो पानी इस पे गिरेगा नहीं। वो यहाँ से पानी कैसे, जैसे मोमबत्ती पे पानी गिराते तो कैसे आराम से फिसल करके फैल करके अलग चला जाता, पानी को ट्रैप नहीं कर पाता, ठीक है। वैसे इनके पत्तों पर आप पानी गिरेगा तो पानी को बिल्कुल ट्रैप करके नहीं रखेगा, वो पानी पूरा का पूरा आपका जो तालाब वालाब होगा उसमें चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ फिक्स्ड प्लांट्स की बात करते हैं हम लोग। तो फिक्स्ड प्लांट्स हैव रूट फिक्स टू द बॉटम ऑफ द वाटर। कुछ फिक्स प्लांट्स होते हैं जिनके जो रूट होते हैं वो पानी के अंदर फिक्स होते हैं, लेकिन जो बॉडी होता है जैसे वाटर बॉडी सच एज पॉन्ड, देखिए, तो इसमें और भी बताते हैं, दे हैव द लॉन्ग स्टीम्स टू रीच द सरफेस ऑफ द वाटर। यानी कि इनके जो स्टीम्स होते हैं काफी लंबे स्टीम्स होते हैं ताकि वो वाटर के सरफेस पर पहुंच जाए। इसका मतलब हम ये समझा रहे थे कि इनके जो कुछ पार्ट होंगे वो पानी का अंदर होगा, कुछ पार्ट जो होगा वो पानी के बाहर होगा, ठीक है। मतलब फिक्स प्लांट्स के कुछ पार्ट पानी के अंदर होंगे। पानी के अंदर का मतलब होता है जो उनका जड़ होगा, जो उनका रूट होगा वो पानी के अंदर रहेगा, और जो बाकी उनके जो फ्लावर्स होंगे वो पानी के बिल्कुल ऊपर होंगे। जैसे वाटर लिली आप देखिए, लोटस आप देखिए, वाटर लिली और लोटस आपने देखा इन सब फ्लावर्स को, ठीक है। तो वाटर लिली या लोटस हो गया, ये देखने में भी काफी खूबसूरत लगता है आपको, लोटस और वाटर लिली देखिएगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनके जो प्लांट्स, इनके जो रूट्स होते हैं, रूट्स पानी के बिल्कुल अंदर होते हैं और इनके काफी ब्रॉड ब्रॉड लीव्स होते हैं। इनका जो लीव्स भी होता है काफी चौला चौला लीव्स होता है। दे हैव द ब्रॉड लीव्स, ठीक है, विथ वैक्सी कोटिंग विद द हेल्प्स लीव्स टू स्टे ड्राई एंड प्रिवेंट रॉटिंग, ठीक है। अभी देखिए बताते हैं क्या होता है, वैक्सी कोटिंग इस पे होता है। वैक्सी कोटिंग की वजह से क्या होता है कि ये जो लीव्स होता है बिल्कुल मतलब सूखा भी रहता है और इस तरीके से बिल्कुल सूख भी नहीं जाए, ठीक है, इसलिए वैक्सी कोटिंग होता है। मतलब कि इस पे पानी आप गिरेगा तो पानी ये ट्रैप करके नहीं रखेगा, अपने ऊपर पानी नहीं रखेगा, पानी तुरंत तुरंत आपके तालाब वाला में चला जाएगा। और ये आपका बिल्कुल सूख करके ये भी ये इस टाइप का भी नहीं हो जाएगा, जैसे आम का पत्ता सूख जाता कर कर टाइप का हो जाता, तो इस टाइप का भी नहीं होगा, ठीक है। और ये आराम से फ्लावर्स को उसके स्टीम को होल्ड करके रख सके, ठीक है, इसलिए इसके काफी ब्रॉड ब्रॉड चौले चौले इसके जो होते हैं लीव्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए, लोटस एंड द वाटर लिली एग्जांपल ऑफ द फिक्स प्लांट्स। कुछ फिक्स प्लांट्स के एग्जांपल है, लोटस और वाटर लिली। लोटस और वाटर लिली की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि उनके जो रूट्स होते हैं वो पानी के अंदर होते हैं और काफी लॉन्ग स्टीम होता है, और जो फ्लावर्स होते हैं वो पानी के बिल्कुल सरफेस के एबव होता है, ऊपर होता है। एंड द फिक्स प्लांट्स इन द फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स आर वेरी ब्यूटीफुल प्लांट्स, ठीक है, काफी सुंदर प्लांट्स होते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं जो नेक्स्ट पोर्शन हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। हाँ, तो जो नेक्स्ट पोर्शन है वो हमारा है अंडर वाटर प्लांट्स, ठीक है। तो अंडर वाटर प्लांट्स में क्या कर रहा है, अंडर वाटर प्लांट्स सच एज द pond, weed and the tape grass have the narrow leaves with stomata। अंडरग्राउंड अंडर वाटर प्लांट्स का मतलब जैसे कि कोई कुछ पॉन्ड वीड हो गए, टेप ग्रास हो गया,
नारो लिप्स विथ एस्टोमाटा, काफी पतले पतले लिप्स होते हैं इनके एस्टोमाटा के। जैसे टेप ग्रास की देखिएगा, ये क्या होता है कि पानी के अंदर ग्रो करता है, ठीक है, बिल्कुल घास की तरह होता है, नॉर्मल सा दूबी जैसा होता है, उसी टाइप का होता है ये भी, ठीक है। तो पानी के अंदर ग्रो करता है और उसी के अंदर वो स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो इनके जो लिप्स होते हैं, टेप लिप्स द नारो लिप्स विदाउट एस्टोमाटा, क्या कह रहा है कि टेप ग्रास इनके जो लिप्स होते हैं काफी पतले पतले होते हैं और लिप्स में स्टोमाटा नहीं होता, लिप्स में स्टोमाटा नहीं होता है। दे ब्रेथ थ्रू द सर्फेस एंड कीप द वाटर क्लीन, ठीक है। ये क्या करते हैं, सरफेस के थ्रू ब्रेथ करते हैं और वाटर बिल्कुल और पानी में देखिए पानी को बिल्कुल एक गंदा नहीं करते, ठीक है, पानी बिल्कुल साफ रखते हैं। In submerged water plants, nutrients and the dissolved gases are absorbed through the leaves directly from the water, ठीक है। और जो भी आपके dissolved gases होते हैं वो सीधा का सीधा लीव्स के थ्रू ही आपके क्या हो जाता है कि मतलब इनमें चला जाता है, ठीक है। सीधा पानी के थ्रू, पानी में जो भी चीज न्यूट्रंस अवेलेबल है पानी में, देखिए ये इसमें एक अंडर वाटर प्लांट्स में क्या है ना कि अगर आपके पानी अच्छा नहीं है, अगर आपकी पानी में न्यूट्रंस अवेलेबल नहीं है, अगर आपके पानी मतलब उस टाइप का नहीं है जिसमें कि काफी ज्यादा अमाउंट्स में न्यूट्रेंट्स हैं और बाकी सारी चीजें जिससे जिसको कि प्लांट्स को अपने आप को ग्रो करने में, जिंदा रखने में हेल्प हो सके, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर मौजूद नहीं है तो वहां पे आपके टेप ग्रास या फिर किसी भी तरह के अंडर वाटर प्लांट्स के होने की संभावना नहीं है। इसलिए मैक्सिमम जगहों पे आप देखोगे कि अंडर वाटर प्लांट्स आपको नहीं दिखता है, जैसे कि आपके गांव के पॉन्ड्स में अंडर वाटर प्लांट नहीं दिखता होगा, ठीक है। ये चीज आप देखते हो बिल्कुल क्लीन वाटर में, जैसे कि लेक वगैरह में भी आप देख सकते हो कहीं कहीं पे होता है, ठीक है, कि टेप ग्रासेस ग्रोज कर जाते हैं, ठीक है, या फिर रिवर्स में ग्रो कर जाते हैं टेप ग्रासेस, रिवर्स में होता है, ठीक है। पर आपके छोटे मोटे तालाब वालाब में नहीं होता क्योंकि वहां पे उतना ज्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद नॉन ग्रीन प्लांट्स की बात करें तो नॉन ग्रीन प्लांट्स में हमारा क्या होता है, एज द नेम सजेस्टेड नॉन ग्रीन प्लांट्स डू नॉट हैव क्लोरोफिल। देखिए नॉन ग्रीन प्लांट्स, नाम से ही पता चल रहा है नॉन ग्रीन प्लांट्स यानी कि ग्रीन नहीं है, और ग्रीन नहीं है तो इसका मतलब उसके पास क्लोरोफिल नहीं है, ठीक है ना। और क्लोरोफिल नहीं है तो क्या है कि द इंडियन पाइप एंड द कोरल रूट प्लांट्स आर एग्जांपल। इंडियन पाइप और कोरल रूट प्लांट्स आपके नॉन ग्रीन प्लांट्स के एग्जांपल है, ठीक है ना। तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, सच प्लांट्स कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड, क्योंकि वो ग्रीन है ही नहीं। तो ग्रीन है ही नहीं तो उनके पास क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, और फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो अपना खाना कहां से बनाएगा भाई। तो सच प्लांट्स कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड, तो इस तरह के प्लांट्स अपने खाना नहीं बना सकते हैं, ठीक है। इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, सेप्रोफाइट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट्स का मतलब हो जाता है कि किसी भी डेड प्लांट या फिर किसी डेड एनिमल पे डिपेंड करेंगे अपने मतलब न्यूट्रिशनल नीड्स के लिए, अपने जो भी इनका जरूरत चीज है, जो भी इनको खाने पीने की चीजें चाहिए, उन सब चीजों के लिए वो क्या करेंगे, डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स पे और प्लांट्स पे ये क्या करेंगे, निर्भर रहेंगे। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द सेप्रोफाइट्स, ठीक है। तो सेप्रोफाइट्स आर दोज प्लांट्स which depend upon the dead plants or the animals to fulfill their nutritional नीड, यानी कि वैसे प्लांट्स जो कि डेड और प्लांट्स या एनिमल पे डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशनल नीड्स के लिए, उन प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट्स प्लांट, ठीक है। सेप्रोफाइट्स प्लांट्स आर द नॉन ग्रीन प्लांट। सेप्रोफाइट प्लांट्स जो होता है आपका नॉन ग्रीन प्लांट होता है, ठीक है। एंड एग्जांपल्स आर द इंडियन पाइप एंड द कोरल रूट, ठीक है। इंडियन पाइप और कोरल रूट आपके क्या है, जैसे इंडियन पाइप का यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया होता है, इंडियन पाइप और कोरल रूट्स इसके नॉन ग्रीन प्लांट्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं कार्निवोरस एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। हम इसे कोरोना वायरस पढ़ रहे थे क्योंकि इतना ज्यादा कोरोना कोरोना पढ़ रहे हैं ना कि इसे भी कोरोना वायरस पढ़ रहे थे। देखिए अब है कार्निवोरस और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। देखिए कार्निवोरस प्लांट्स ग्रोज इन द प्लेसेस विद द पुअर सॉइल दैट डज नॉट ऑफर मैनी न्यूट्रिएंट्स। कार्निवोरस प्लांट्स जो होता है वो ऐसे प्लेस में होता है जहां पे सॉइल जो होता है काफी पुअर होता है, पुअर सॉइल होता है, डज नॉट ऑफर मैनी न्यूट्रिएंट्स। वहां पे सॉइल तो होता है पर सॉइल पुअर होता है, और पुअर सॉइल होने की वजह से उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं कर पाता है, ठीक है। यानी कि ऐसे प्लांट्स में जो आपके कार्निवोरस प्लांट्स या इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स में हमेशा क्या होगा कि एक न्यूट्रिएंट्स का कमी फील होता है, और उस कमी को फुलफिल करने के लिए लोग क्या करते हैं, दे हैव द अमेजिंग ट्री, ठीक है। इस चीज को फुलफिल करने के लिए वो क्या चीज को समझते हैं, प्लांट्स हैव द डेवलप्ड इंसेक्ट ट्रैप टू गेट द न्यूट्रिशनल नीड्स मीट, ठीक है। तो इनके पास क्या है, एक इंसेक्ट ट्रैप डेवलप कर लेते हैं। इंसेक्ट ट्रैप का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा मतलब इनके पास इंसेक्ट्स को पकड़ने का एक तरीका डेवलप कर लेते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े आते हैं उनको पकड़ करके अपने अंदर बंद करके रख लेते हैं,
और अपने अंदर ट्रैप कर लेगा ना वो प्लांट, तो फिर उस इंसेक्ट का सारा न्यूट्रिशनल खा जाएगा, न्यूट्रिशन उस इंसेक्ट का खा जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसीलिए इसको कार्निवोरस इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं। देखिए कार्निवोरस एनिमल किसको बोलते थे, जो एनिमल को खाता था, ठीक है ना, जो मीट खाता था उसको कार्निवोरस बोलते हैं। वैसे ही कार्निवोरस अगर प्लांट की बात करें तो कार्निवोरस प्लांट्स भी, कार्निवोरस का मतलब भी होता है जो एनिमल्स को खाए, ठीक है। तो वैसे ही ये भी छोटे मोटे आपके इंसेक्ट्स वगैरह को खाते हैं, इसलिए इनका भी नाम पड़ गया क्या, कार्निवोरस या फिर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ठीक है। तो ये कैसे खाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि इनके पास एक ट्रैप डेवलप होता है। देखिए जैसे एक ओपन ट्रैप है, जैसे इसके अंदर इंसेक्ट घुसेगा ये इसके अंदर बंद कर लेगा, बंद करके इसको क्या करेगा कि इसका सारा न्यूट्रिशनल खींच लेगा, सारा न्यूट्रिशन खींचेगा फिर उसको छोड़ देगा। अब देखिए कुछ बात करते हैं हम लोग, वेनस फ्लाई ट्रैप, कुछ एग्जांपल्स है इसके, वेनस फ्लाई ट्रैप, पीचर प्लांट, कोबरा लिली, ठीक है ना, ये सब पीचर प्लांट और कोबरा लिलीज एंड द सैंडड्यूज आर द सम एग्जांपल ऑफ कार्निवोरस प्लांट्स। और सनड्यूज ये सब कुछ कुछ क्या है, कार्निवोरस प्लांट्स के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। हम सनड्यूज के एक एग्जांपल भी दिखाएंगे कि सनड्यूज में किस तरीके से हेयर लाइक प्रोजेक्शन हो जाता है, आ जाता है। हम इस चीज को भी दिखा रहे हैं, पहले थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं। देखिए कह रहा है कि द लीव्स ऑफ द वेनस फ्लाई ट्रैप, वेनस फ्लाई ट्रैप के जो लीव्स होते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हो वेनस फ्लाई ट्रैप को, ठीक है। तो कह रहा है कि वेनस फ्लाई ट्रैप के जो लीव्स होंगे, जो आपको लीव्स दिख रहे हैं, ठीक है, इसमें वेनस फ्लाई ट्रैप के लीव्स में क्या होंगे, ज्वाइंट इन द मिडिल, बिल्कुल मिडिल में ज्वाइंट हो जाते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा, यानी कि एक तरफ से ओपन दूसरी तरफ से ओपन और बीच में यहाँ से क्या, ये ज्वाइंट है एक दूसरे से, ठीक है ना, ज्वाइंट इन द मिडिल। टीनी हेयर्स ग्रो नियर द हिंज, हिंज के पास यानी कि लास्ट पोर्शन के पास छोटे छोटे हेयर्स ग्रो कर जाते हैं। देखिए यहाँ पे छोटे छोटे हेयर्स ग्रो कर गए हैं, ठीक है ना। When an insect walk across the hair, जैसे इंसेक्ट इस हेयर के थ्रू पास करेगा इधर से, कैसे भी गलती से अगर इंसेक्ट इस हेयर के रेंज में आ गया, द लॉब्स स्नैप एंड शट द ट्रैप इंसेक्ट इनसाइड इट, ठीक है ना। जैसे क्या करता है, वो क्या करेगा कि लॉब इसको खींच लेता है और खींचने के बाद तुरंत ये सारा का सारा पोर्शन क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है और पूरा का पूरा ये जो इंसेक्ट है आपका इसके अंदर बंद हो जाता है, इंसेक्ट लॉक हो जाता है। जैसे इंसान जेल में लॉक होता है ना, वैसे जैसे इस पे टच करेगा वो तुरंत अपना पत्ती ये इसको क्लोज कर लेगा, शटर बंद कर लेगा इंसेक्ट को अंदर ला करके, ठीक है। अब इंसेक्ट इसके अंदर क्लोज हो जाएगा। जैसे इसके अंदर इंसेक्ट क्लोज होगा तो वहां पे क्या होगा, थोड़ा सा डाइजेस्टिव, कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट्स होते हैं, ठीक है। कुछ डाइजेस्टिव जूसेस का मतलब होता है एक लिक्विड जनरेट होता है, जो लिक्विड क्या करता है कि उसको उसमें से, यानी कि ये जो आपके एनिमल यहाँ पे जिस इंसेक्ट को ट्रैप किया है, वो लिक्विड क्या करता है, ये जो इंसेक्ट यहाँ पे ट्रैप्ड है उस इंसेक्ट्स के न्यूट्रिएंट्स को खींच लेता है और खींच करके प्लांट को दे देता है, ठीक है। यानी कि अब क्या करेगा कि उस लिक्विड के हेल्प से, ठीक है, यानी कि डाइजेस्टिव जूस के हेल्प से वो क्या करेगा, प्लांट इसके अंदर का न्यूट्रिएंट्स खींच करके और अपने ले लेगा। जैसे इसका न्यूट्रिएंट्स खींच लेगा तो इसके न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि इसका न्यूट्रिएंट्स खींच लिया तो प्लांट्स का न्यूट्रिएंट का सप्लाई फुलफिल हो गया, उसका मतलब काम बन गया। उसके बाद इसको छोड़ देगा कि अब आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जिंदा बच गए तो ठीक है, मर गए तो भी ठीक है, उससे उसको क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं सैंडविच प्लांट्स की, ठीक है। तो सैंडविच प्लांट्स हैव द लॉन्ग टेंटिकल्स टॉप्ड विद द स्वीट, ठीक है। देखिए सबस्टांसेस, देखिए इसमें क्या होता है सैंडविच, अब पहले हम आपको सैंडविच प्लांट्स दिखा देते हैं कि लॉन्ग टेंटिकल्स टॉप्ड विद अ स्वीट का मतलब क्या होता है, ठीक है। लॉन्ग टेंटिकल्स क्या होते हैं, ठीक है, इस चीज को पहले आप सैंडविच प्लांट्स देखिए तो समझ जाइएगा, ठीक है। देखिए आपका एक सैंडविच प्लांट्स आएगा, ये आपके सॉरी सर्च हो रहा है, ठीक है, आगे, ठीक है। ये जो आपका पोर्शन है ये आपका सैंडविच प्लांट्स का है। ये जो चीज आपको दिख रहा है, ये जो चीज हेयर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है, ठीक है ना, ये जो आपको हेयर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है, यही हेयर लाइक प्रोजेक्शन आपका क्या होता है, टेंटिकल्स कहलाता है। यही हेयर लाइक जो प्रोजेक्शन आप दिख रहे हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंटिकल्स बोलते हैं। अब ये जो टेंटिकल्स होता है किस तरीके से मदद करते हैं ये भी चीज समझिए। कह रहा है कि टेंटिकल जो है विथ स्वीट एंड स्टिकी सबस्टांस, देखिए टेंटिकल्स देखने से ही लग रहा है कि स्टिकी और स्वीट पे एक, देखिए यहाँ पे एक स्वीट और स्टिकी सबस्टांसेस यहाँ पे ग्रो किए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको स्वीट और स्टिकी सबस्टांसेस बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा होगा, देखिए यहाँ पे कि बिल्कुल एक दूसरे से सब चिपके हुए, लासा टाइप के एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए, ठीक है। तो उसके जो टॉप पोर्शन होते हैं, देखिए नीचे भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, टेंटिकल्स में कि एक स्टिकी वहां पे क्या है, सबस्टांसेस वहां पे क्रिएटेड है। थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो टेंटिकल्स में स्टिकी सबस्टांसेस आपको और नजर आएंगे। देखिए यहाँ पे क्लोज व्यू दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये क्लोज व्यू किया, ये भी क्लोज व्यू किया है। तो क्लोज व्यू किया है तो उसके ऊपर जो है आपके, उसके ऊपर क्या दिख रहा है कि उसके ऊपर एक लिक्विड टाइप का एक लेयर दिख रहा है आपको। वो जो लिक्विड टाइप का लेयर है, वो लिक्विड टाइप का लेयर एक स्टिकी लेयर होता है, जो कि कहीं भी जाएगा तो क्या करेगा, उस चीज को चिपक लेगा, चिपक जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि अगर इसके इसके इस स्टिकी पोर्शन में अगर कोई भी इंसेक्ट पास करता है, वो इंसेक्ट इसके अंदर चिपक करके
रह जाएगा, फिर वो हेयर को क्लोज कर लेगा। जैसे हेयर को क्लोज करेगा तो वो इंसेक्ट उसके अंदर पूरा जब्त में आ जाएगा, इंसेक्ट को पूरा का पूरा एकदम चारों तरफ से जकड़ लेगा अपने हेयर का इस्तेमाल करके, टेंटिकल्स का इस्तेमाल करके। क्या हो जाएगा, देखिए 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 उस हेयर को जब्त कर लेगा, और जब्त करने के बाद क्या करेगा, उससे अपना वो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू ऑब्टेन करेगा। ठीक है, देखिए कह रहा कि मोर टेंटिकल्स मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसेक्ट एंड मेक द टाइटर ट्रैप। एक बार जैसे इंसेक्ट अटैक हुआ उसके अंदर, उसके बाद सारे के सारे जो टेंटिकल्स होते हैं, सारे के सारे टेंटिकल्स एकदम उसी के तरफ अटैक कर देंगे, और अटैक करने के बाद उसको पूरा का पूरा इंसेक्ट को एक जगह पे ट्रैप कर लेंगे। ट्रैप कर लेंगे, इंसेक्ट एक जगह खींचा जाएगा, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू ले लिया, उसके बाद इंसेक्ट चला गया। इंसेक्ट मर ही जाता है, उसके इंसेक्ट उसके बाद मर ही जाता है। ठीक है, अब देखिए कुछ पीचर प्लांट्स are the shaped like a peach, ठीक है। the top and inside the peach is covered with a slippery sweet smelling nectar, ठीक है। कुछ पीचर प्लांट्स होते हैं, उनमें क्या होता है कि जो पोर्शन होता है टॉप या इनसाइड पोर्शन जो होता है, अंदर का जो पोर्शन होता है पीचर प्लांट का, ठीक है, वहां पे एक स्लिपरी और स्वीट स्मेलिंग नेक्टर होता है। यानी कि पीचर प्लांट्स के जो नेक्टर्स होते हैं काफी स्वीट स्मेलिंग नेक्टर होते हैं, यानी कि उसका स्मेल, पीचर प्लांट्स का जो स्मेल होता है वो काफी अच्छा स्मेल होता है। काफी अच्छा स्मेल होने के कारण यहाँ पे बहुत सारे इंसेक्ट्स क्या हो जाते हैं, उसके स्मेल से अट्रैक्ट हो जाते हैं। व्हेन द इंसेक्ट कम टू टेक अ सीप, जैसे ही इंसेक्ट्स आते हैं सीप लेने के लिए, यानी कि नेक्टर को लेने के लिए आते हैं, काफी स्मेलिंग स्वीट स्मेलिंग नेक्टर होता है, उस नेक्टर से अट्रैक्ट होकर के जैसे पीचर प्लांट्स के फ्लावर पे आएंगे कोई भी इंसेक्ट नेक्टर लेने के लिए, दे स्लिप एंड फॉल इनटू द पीचर, ठीक है। और जैसे वो लेने आएंगे तो वहां पे क्या होगा, उसके पास स्लिपरी है, ठीक है, एक स्लिपरी और स्वीट स्मेलिंग नेक्टर है, वहां पे उसका जो सरफेस है बिल्कुल स्लिपरी है। ऐसे कंडीशन में वो क्या करेगा, तुरंत और तुरंत जाकर के वहां पे पीचर में फॉल कर जाएगा। तुरंत वो क्या करेगा, जो भी इंसेक्ट होगा स्लिप कर जाएगा, पीचर में फॉल कर जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, वो वहां पे एक तरह से कहे तो फंस जाता है। ठीक है, और पूरा तरह से ये क्लोज हो जाता है वो भी इंसेक्ट, और फिर उसके बाद वो क्या करता है कि प्लांट्स, जो पीचर प्लांट्स होते हैं, वो अपने न्यूट्रिशनल वैल्यू उस इंसेक्ट से गेन कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हम देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है। शायद ये लास्ट टॉपिक था हमारा, हाँ, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद जो हमारा समरी आ गया, तो आज का होमवर्क आपका ये रहा कि समरी को आप याद कर लो। ठीक है, आज का होमवर्क आपका ये रहा कि आप इस समरी को याद कर लो। आप इस समरी को याद करके नेक्स्ट डे हमको सुनाओगे, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन से नेक्स्ट डे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो इस समरी को, और हाँ इस ग्लोसरी को भी याद कर लेना। मैं ग्लोसरी को भी सामने से स्क्रीन पर लेकर के आ जाता हूँ। हाँ, तो ग्लोसरी को भी आप सब क्या कर